अब टॉपिक आता है इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ऑन हीटिंग। ठीक है, मास m कोई अपने पास लिक्विड दिया हुआ है, मास m, वॉल्यूम v, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्री एक्सपेंशन अपने पास गामा है, और उसका टेम्परेचर dt इंक्रीज करते हैं तो उसका मास m रहेगा, वॉल्यूम v प्लस dv हो जाएगा। अब इनिशियली जो डेंसिटी थी वो रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगी, और जो उसके बाद डेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m अपॉन वी प्लस डी वी। अब हम लोग इन इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आएगा, वी अपॉन वी प्लस डी वी आ गया। अब डी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग ने इसको यहाँ पे ले आया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और वी से डिवाइड कर दिया तो अपने पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब जो डी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी को वी गामा डी टी लिख सकते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है वी गामा डी टी, और वॉल्यूम से डिवाइड था तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो अपने पास जो रो डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वो हो जाएगी रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो एक तो ये भी हो सकता है, और क्योंकि गामा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो एक फॉर्म इसका ये भी बनता है कि इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, पावर -1 आ जाती है, क्योंकि बहुत छोटा है तो रो डैश की वैल्यू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बट मोस्टली इसको हमें लर्न करना है, ये लर्न करना है, रो नॉट रो डैश इज इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अपने लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब बारी आती है कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री में दो फॉर्मूले होते हैं, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी और Q इज इक्वल्स टू एम एल। अब Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी में क्या रहता है कि मान लो कि H2O है, 20 ग्राम दिया हुआ है, बोल दिया गया है कि उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ने हीट कर दिया, उसको हीट कर दिया। ठीक है, अब पूछेगा कि कितनी हीट चाहिए अपने को, तो हम लोग सिंपली ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू एम, और C अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो मान जो वाटर की होती है वो 4.2 जूल पर ग्राम होती है पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी अपने पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्रीज। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और मान लो, और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे आइस है 20 ग्राम और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अपने को कितना वो लगाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी कि वो 0 डिग्री H2O में वाटर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो उसके लिए Q इज इक्वल्स टू एम एल होता है, M की वैल्यू अपने पास दी हुई है 20, और L होता है लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, L की वैल्यू भी कुछ दी रहेगी, तो हम लोग इससे वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें मेनली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगता है कि जो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। बस एक ये सिंपल सा लॉ लगता है सब में, और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। बाकी अगर न्यूमेरिकल्स देखना है तो फिर नोटबुक में करे हुए हैं न्यूमेरिकल्स को। इसमें कैलोरीमेट्री में एक और पॉइंट है कि अगर पानी 15 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको एक कैलोरीमीटर के अंदर पानी 15 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, तो हम लोग इसको ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो भी 15 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। और अगर आइस का टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम लोग उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे अज्यूम कर लेते हैं।